अपोक्लिप्स आया, पूरी दुनिया जम चुकी है और भूख से मर रही है, लेकिन तुम्हारे पास इन्फिनिट फूड है। पे एक एम्प्लॉय से कहता है मेरी मिस्टर जाओ के साथ एक मीटिंग है। ये सब देखिए जेनिया की माँ कहती है क्या वो सच में यहाँ पे रेनोवेट करवाने आया है। और तभी मिस्टर जाओ आ जाते हैं और वो पूछते हैं मेरी मीटिंग किसके साथ है। तो वो एम्प्लॉय बताती है कि वो वहाँ पे खड़े हैं और मिस्टर जाओ उधर जाने लगते हैं। और जेनिया की माँ सोचती है कि वो हमारी तरफ आ रहा है और कहती है जैक सच में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और वो गैविन का मजाक उड़ाती है। और फिर जब जेनिया मिस्टर जाओ से बात करने की कोशिश करती है तो मिस्टर जाओ कहते हैं तुम कौन हो, क्या तुम गैविन क्लार्क हो। जिस पर जेनिया मना करते हुए कहती है नहीं, मेरा नाम जेनिया है और मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट है। जिस पर मिस्टर जाऊ मना कर देते हैं कि मेरी तुम्हारे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और फिर वो गैविन की तरफ चलने लगते हैं और गैविन कहता है मेरा नाम गैविन क्लार्क है और मैं यहाँ पे एक रेनोवेशन के लिए आया हूँ। मिस्टर जाऊ कहते हैं चलो मेरे ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। ये सब देख के जेनिया कहते हैं ये ज़रूर पार्कर ने किया होगा, उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं। और जिसके बाद वो दोनों ऑफिस में बैठ के बात करने लगते हैं। गैविन कहता है कि मेरे को एक बहुत बड़ा विला रेनोवेट करवाना है। जिस पर मिस्टर जाऊ खड़े होते हुए कहते हैं ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं किसी और को भेज दूंगा। और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। गैविन कहता है ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। जिस पर मिस्टर जाऊ कहते हैं बताओ ये कितने का प्रोजेक्ट है। जिस पर गैविन कहता है कि ये एक 30 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जिस पर मिस्टर जाऊ कहते हैं हाँ 30 मिलियन बहुत अच्छा अमाउंट है। और फिर वो शॉक हो जाते हैं, क्या सच में 30 मिलियन, क्या तुम पागल हो, इतने में तो तुम एक नया विला बना सकते हो, तुम इतना पैसा एक विला पे क्यों स्पेंड करना चाहते हो। जिस पर गैविन कहता है मेरे पास मेरा खुद का एक ब्लूप्रिंट है इसलिए। जिस पर डायरेक्टर वहाँ आ जाता है क्या इन गेट्स को मैं हैंडल करूँ। जिस पर जाऊ मना कर देता है कि नहीं इसे मैं खुद हैंडल करूँगा। और फिर वो गैविन से ब्लूप्रिंट मांगते हैं। जिस पर गैविन वो ब्लूप्रिंट उनको देते हुए कहता है आपको ये रेनोवेशन करना है। जिस पर मिस्टर जाऊ कहते हैं ये तो एक आर्मी बंकर का रेनोवेशन है। गैविन कहता है आपको एक ऐसा घर बनाना है जो मिसाइल से भी ना टूटे। और वो कहता है आपको बस 15 दिन का टाइम है, मुझे 15 दिन में ऑर्डर कंप्लीट चाहिए। जिस पर मिस्टर जाऊ कहते हैं ठीक है मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। वहाँ से निकलते हुए पार्कर कहता है देखो अगर अपोक्लिप्स नहीं आया ना तो तुम अपने पूरी ज़िंदगी भी है ना ये कर्जा नहीं चुका पाओगे। जिस पर गैविन कहता है देखो तुम टेंशन मत लो, अपोक्लिप्स ज़रूर आएगा। और पार्कर कहता है क्या तुम सच में पागल हो चुके हो। वहाँ जेनिया वहाँ पे हंसते हुए कहती है क्या तुमने कितने का रेनोवेशन करवाया। जिस पर गैविन कहता है उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम से काम रखो। जेनिया की माँ कहती है हमने 1 मिलियन का रेनोवेशन करवाया है। जिस पर पार्कर उछलते हुए कहता है गैविन ने 30 मिलियन का करवाया। ये सुनकर जेनिया और उसकी माँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। और गैविन कहता है अगर मैंने सच में 30 मिलियन का करवाया हो तो क्या तुम घुटनों में बैठ कर मुझसे माफ़ी मांगोगी। जिस पर जेनिया कहती है देखो तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन जेनिया की माँ उछलते हुए कहती है हाँ अगर तुमने सच में करवाया तो मैं माफ़ी मांगूंगी। जिसके बाद में तभी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके वो एम्प्लॉय आ जाती है और बोलती है सर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गए। जेनिया की माँ वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लेती है और उसको देखते ही वो चौंक जाती है और उसके हाथ पाँव काँपने लग जाते हैं। और जेनिया पूछती है माँ क्या हुआ, क्या ये सच में 2-3 हज़ार का है। जिस पर जेनिया की माँ कहती है 30 मिलियन। जेनिया की माँ चिल्लाते हुए कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट झूठा है। तभी वहाँ पे वो एम्प्लॉय आ जाती है और वो कहती है आप हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बाद में गैविन कहता है कि अब मुझसे माफ़ी मांगो। और जब वो मना करती है तो गैविन उसको एक थप्पड़ मार देता है और वो दूर जाए गिरती है। जेनिया अपनी माँ को संभालते हुए कहती है गैविन क्या तुम पागल हो चुके हो, देखना मैं तुम्हें माफ़ कभी नहीं करूँगी और मैं तुम इसका बदला लूँगी। बाद में फिर हमें गैविन के विला को दिखाया जाता है और वहाँ पे वो दोनों वापस आ चुके होते हैं और पार्कर पूछता है हम वापस क्यों आए हैं। जिस पर गैविन कहता है मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा कि आज अपोक्लिप्स आने वाला है। और बाद में फिर वो दोनों ऊपर जाने लग जाते हैं और बाद में फिर ऊपर जाते ही जो पार्कर होता है वो कहता है कि आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है। जिसके बाद गैविन अपना फ़ोन निकालता है और वो कहता है टाइम हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक शूटिंग स्टार आ रहा है। उसको देख के पार्कर कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये एक नॉर्मल सा शूटिंग स्टार ही तो है। और गैविन सोचता है ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं सुपर पावर्स हासिल करने की। और तभी पार्कर कहता है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और गैविन तब सोचने लग जाता है कि इन स्टार्स ने लोगों को पावर दी थी पिछली बार अपोक्लिप्स में। और तभी वो स्टार गैविन के हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी गैविन कहता है मेरा टाइम आ गया। और ऐसा कह के वो स्टार की तरफ कूद जाता है और उसको देख के पार्कर कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। और वो गैविन को रुकने के लिए कहता है कि रुको गैविन ऐसा मत करो। लेकिन जो गैविन होता है वो जाके उस स्टार से टकरा जाता है। ये सब देख के जो पार्कर होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और वो सोचता है कि अब मेरा दोस्त नहीं रहा। तभी हमें दिखाया जाता है जो गैविन की है वो पूरी बॉडी चमक रही है और गैविन कहता है देखा पार्कर मुझे सुपर पावर्स मिल गई। गैविन की चमकती हुई बॉडी को देख के पार्कर शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो सच में। और गैविन कहता है ये उतनी भी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है लेकिन अभी के लिए काफ़ी है। गैविन को देखते हुए पार्कर कहता है मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा। जिस पर गैविन पार्कर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे उठा देता है बिल्कुल अपने एक ही हाथ से। और ये सब देख के पार्कर चिल्लाते हुए कहता है मेरा वजन 200 किलो है, आखिर तुमने मुझे उठा कैसे लिया एक हाथ से। फिर गैविन पार्कर को उठाए उठाए विला के फैंस पे चढ़ जाता है और फिर वहाँ से छलांग लगा देता है। और ये सब देख के पार्कर चिल्लाता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। और गैविन उससे सही सलामत नीचे पकड़ लेता है। और ये सब देख के जो पार्कर होता है वो कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जेनिया होती है वो बाहर देख रही होती है और उसकी माँ पूछती है तुम क्या देख रही हो। जिस पर जेनिया कहती है गैविन के विला पे एक स्टार गिरा है, बहुत अच्छा होगा कि वो उसी के नीचे दब के मर जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है तो दरवाज़ा होता है वो बजता है और वहाँ पे कोई आ जाता है और जेनिया कहती है कि जैक मैं यहाँ पे हूँ।
और फिर तभी जैक आते ही अपनी वाली हरकतें शुरू कर देता है। ये सब देख के जेनिया की मॉम कहती है मैं अभी तक यहीं पे हूँ, जिस पर जैक उन पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। और जेनिया कहती है कि वो गैविन हमारे नेबर में शिफ्ट हो चुका है। और ये सब सुनते ही जो जैक होता है वो चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है मैं उसे अभी देखता हूँ। और वो एक फ़ोन लगाता है और वो कहता है अभी अब नहीं बचेगा। फिर एक बॉक्सर का फ़ोन बजता है और वो बॉक्सर अपना फ़ोन उठा लेता है। जैक उससे कहता है कि तुम्हें एक बंदे को ठिकाने लगाना है और मैं तुम्हें उसके काम के लिए पैसे दूंगा। जैसे वो बॉक्सर कहता है ठीक है काम हो जाएगा, मैं 2 घंटे में आता हूँ। फिर वो अपने अपोनेंट को कहता है आ जाओ अब लड़ाई शुरू करते हैं। उसका अपोनेंट उसको एक पंच मारने के लिए आता है, लेकिन जो बॉक्सर होता है वो उसको एक ही पंच में दूर उड़ा देता है और उसका अपोनेंट हार जाता है। ये सब देख के जो क्राउड होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि उसने अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब के किंग को एक ही पंच में हरा दिया, वो कितना पावरफुल है।